नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। एक प्रतियोगिता के अंतर्गत लिखी गई मेरी कहानी मेडिक्लेम मैं आपके सामने पुनः प्रस्तुत कर रही हूँ। उफ, सारे बदन में बेइंतहा दर्द था। बिस्तर से तो उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। बहुत देर से प्यास भी लग रही थी और वह फ्रेश भी होना चाहती थी, परंतु अभी तक रमिया आई ही नहीं थी। हालांकि रमिया बर्तन और सफाई करने आती थी, लेकिन फिर भी वह भावना जी को सहारा देकर बाथरूम तक ले जाती थी। वैसे भावना जी का भी बड़ा भरा पूरा घर था, 2 बेटे और उनकी दोनों सर्विस वाली पत्नियां। बड़े बेटे विशाल की पत्नी रमा दफ्तर में काम करती थी और छोटे प्रभात की स्कूल में टीचर थी। बड़े बेटे विशाल के दोनों बेटे भी 10वीं और 12वीं में थे। ऐसे ही छोटे प्रभात की बेटी और बेटा 6ठी और 8वीं में पढ़ते थे। वर्मा जी एक प्राइवेट कंपनी में काम करा करते थे और अब रिटायर भी हो चुके थे। उस घर में दोनों बेटे मकान में ऊपर और नीचे रहते थे। प्रभात नीचे तो रहता था, लेकिन सब अपना अपना खाना अलग ही बनाते थे, क्योंकि सबको अपने अपने समय से ही दफ्तर पहुंचना होता था। इसलिए भावना जी ने उन दोनों को अलग अलग ही कर दिया था और भावना जी अपना खाना स्वयं ही बनाया करती थी, क्योंकि बढ़ती उम्र, बीपी, शुगर के कारण वह इतना मसालेदार तला हुआ बच्चों के साथ में खाना नहीं खा पाती थी। उनका खाना परहेज वाला ही बनता था। परंतु कुछ दिनों से जब भावना जी के पेट में असहनीय दर्द होने लगा तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। पता चला कि उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है। डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही तो उन्होंने अपनी आँखों का भी ऑपरेशन कराया था। हालांकि गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन इतना बड़ा तो नहीं माना जाता कि घर आने के बाद वह अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रही थी। मोतियाबिंद की वजह से एक आँख का ऑपरेशन तो करवा लिया था, लेकिन डॉक्टर ने दूसरी आँख के ऑपरेशन के लिए भी कहा हुआ था। अब अत्यंत कमज़ोरी की हालत में वह अपना और वर्मा जी का काम करने में तो असमर्थ थी ही। उनसे बिस्तर पर उठने के बाद में भी उनको चक्कर ही आते थे। कमज़ोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब क्योंकि बड़ी बहू रानी सवेरे 9 बजे तक घर से निकलती थी और रात को आती थी, और छोटी बहू रानी उनको सवेरे निकलना होता था, इसलिए बड़ी बहू सवेरे का और छोटी बहू शाम का खाना उनके लिए बनाकर रख देती थी। बढ़ती हुई कमज़ोरी और बदन दर्द के कारण अब वह उठ भी नहीं पाती थी, तो उन्होंने वर्मा जी से पूरे दिन काम करने वाली एक कामवाली रखने के लिए कहा। सुनकर वर्मा जी चिल्लाकर बोले, तुम क्या सोचती हो? पैसे पेड़ों पर लग रहे हैं। तुम्हारे इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए हैं। घुटने और तोड़ के बैठ गई, चला नहीं जाता।
ऐसा क्या काम है घर में जो हर समय काम वाली चाहिए? बच्चे और हम लोग तुम्हारा ख्याल रख तो रहे हैं। जैसे जैसे भावना जी की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही वर्मा जी के बोलने के लहजे में भी कठोरता बढ़ती जा रही थी। अब कहाँ तो उन्हें दोनों समय गर्म खाना खाने की आदत थी। अब सवेरे शाम बहुएं टिफ़िन रख जाती थीं। उनमें जो भी हो वही खाना अनिवार्य था। बच्चे हाल भी पूछ जाते थे। जैसे जैसे भावना जी का हाल बिगड़ता जा रहा था, लगभग उसी अनुपात में ही वर्मा जी का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। शायद सबसे ज़्यादा दुख उन्हें पैसे खर्च करने का हो रहा था। बच्चों की व्यस्तताएं और वर्मा जी के रूखेपन ने भावना जी को तोड़ कर रख दिया था। आज इतवार को जब उनका भाई, बच्चों का मामा, उनसे मिलने को आया तो भावना जी के सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोई। मामा जी ने भी वर्मा जी को आग्रह किया कि भावना जी को फिर से अस्पताल में डॉक्टर को दिखाओ। तो वर्मा जी फट पड़े, बोले और कुछ नहीं है, सिर्फ कमजोरी है जो कि जाते जाते ही जाएगी। लाखों रुपया तो मैं इस पर खर्च कर चुका हूँ। अब इसको चाहिए थोड़ा अपना मनोबल बढ़ाए और धीरे धीरे ठीक होने की कोशिश करे। लेकिन मामा जी ने, उनके भाई ने किसी की एक भी नहीं सुनी और उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी करने के लिए कहा। वर्मा जी ने जब फिर से पैसों का रोना रोया तो मामा जी बोले, मेरी बहन ने पूरी ज़िंदगी आप सबका, आपके बच्चों का इतना किया और आज जब उसके करवाने की बारी आ रही है तो आप सब उसके इलाज पर लगने वाले पैसे भी गिन रहे हो। हालांकि इसमें 100% गलती आपकी ही है। आपको चाहिए था कि अपने इस समय का ख्याल रखते हुए आप कोई मेडिकल इंश्योरेंस करवा लेते तो आपको इतना आज परेशान ना होना होता। वर्मा जी चुप तो थे, परंतु फिर भी उन्होंने इस बात को मान लिया कि ठीक है, भावना जी को अस्पताल में दिखा लेंगे। तभी मामा जी ने कहा, कुछ साल पहले जब जीजी घर आई थी तब मैंने अपनी माता जी की मेडिकल इंश्योरेंस करवाई थी। तभी लगे हाथ मैंने जीजी का भी मेडिकल चेकअप करवा के उनकी भी इंश्योरेंस करवा दी थी। जीजी की तो आज 2 लाख की इंश्योरेंस है, जिसके पैसे मैं पिछले 3 साल से भर रहा हूँ। वो तो अब काम आएगा। मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप जो दीदी को लगातार पैसे खर्च होने का उल्हाना दे रहे हो, कल को अगर ऐसा ही कुछ आपको ज़रूरत पड़े तो क्या होगा? बीमारी कभी कहकर नहीं आती। वर्मा जी सर झुकाए खड़े थे, शायद उन्हें शर्म आ रही थी। मामा जी जब भावना जी को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठा रहे थे तो वर्मा जी ने मामा जी से कहा, गलती मेरी ही थी, आप सही कह रहे हो। आपने जो भी इंश्योरेंस के लिए पैसे दिए हैं आप मुझसे ले लेना और अगर हो सके तो मेरी भी मेडिकल इंश्योरेंस करवा देना। ये सच बात है कि बीमारी में होने वाला खर्चा सारा बजट बिगाड़ देता है और घर की गृहिणी ही अगर बीमार हो जाए तो सारा घर अस्त व्यस्त भी हो जाता है। लेकिन उसे हर समय ऐसे सुनाते रहना ठीक है क्या? आपको नहीं लगता ऐसे समय के लिए सबको मेडिकल इंश्योरेंस करवानी ही चाहिए?
प्रेरणास्पद कहानियों के अंतर्गत मैंने ये कहानी लिखी थी। और आपके मन में यह सुनकर कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।